नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका 5G प्लस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम कक्षा 10 की पुस्तक है जो क्षितिज उसको शुरू करने जा रहे हैं और आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे सूरदास। मैं आपको बता दूं कि जो भी अपने पढ़ने जा रहे हैं वो इस वर्ष के नवीनतम सिलेबस के आधार पे होगा और इसमें साथ साथ हम व्याख्या के साथ साथ प्रश्नोत्तर भी उसी पद के वहीं पे पढ़ेंगे। एक नया तरीका होगा जो आपको खास पसंद आएगा और मेरा मानना है इस तरीके से आप पढ़ेंगे और थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपके जो ईयरली और हाफ ईयरली परीक्षा है उसमें मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो शुरुआत करते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय से। जीवन परिचय उतना नहीं पूछा जाता जितना कि साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, तो हम दोनों ही थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि सूरदास जी का जन्म है वो 1478 में मथुरा के निकट एक रोनकता या रेणुका ग्राम है वहां पे हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास में एक सीही ग्राम है वहां पर भी माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरदास जी के गुरुजी का क्या नाम था, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास जी। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध यानी इनके गुरुजी के 8 शिष्य थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे जिन पर वल्लभाचार्य ने अपनी छाप लगाई शिष्यों पे, उनको अष्टछाप कहा जाता है और जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो सूरदास जी है। तो ये मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पे रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। तो इसमें जो भी अपने परिचय पढ़ा है इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इनके गुरुजी का क्या नाम था, अच्छे से याद कर लेना, 1 नंबर का आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। आगे जब इनकी रचनाएं मानी जाती है तो इनकी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। तो बच्चों ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है, तो जैसे 3 रचना ये दे दी, सूरदास है, साहित्य लहरी है, सूर सरावली। एक मान लो कोई और नाम दे दिया जैसे रामचंद्रिका दे दिया, तो उसमें से चौथा छांटना होता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि सूरदास की रचना कौन सी है, तो 3 कोई और नाम दे दिए, एक इन तीनों में से दे दिए। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। सूरदास काफी महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से मान के चलिए आरबीएससी सीबीएसई में इसकी व्याख्या है वो आ सकती है। तीनों ग्रंथों में जो सर्वाधिक लोकप्रिय है, जो सूरदास की जो कीर्ति आज है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सूर सागर ही है। उनकी भाषा की बात करें तो 1 नंबर का प्रश्न ये भी यहाँ से भी उठता है, जो जो मैं निशान लगाता जाऊं उनको आप विशेष रूप से पढ़ लेना। ब्रज भाषा के ये खास कवि रहे हैं और इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो सूर सागर है। तो लोकगीतों की परंपरा की ये श्रेष्ठ कड़ी मानी जाती है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास की कविताओं में मिलता है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के, सूरदास है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है या के है, सूरदास है वो वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। ये चीज दोनों आपको जरूर लिखनी है। अगर सूरदास जी का साहित्य परिचय पूछा जाता है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का जो सहज यानी स्वाभाविक मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा ये करता है। सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता के बोझ से मुक्त कर उनमें जीने की ललक है वो पैदा इन्होंने की थी। अब जो अपने आज पढ़ रहे हैं वो यहाँ सूरदास के जो सूर सागर के ब्रह्मर गीत सार से 4 पद लिए गए हैं जो आपके सिलेबस में कक्षा 10 के। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास जो योग संदेश भेजा था, उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की वीर वेदना को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उद्धव का शुष्क संदेश पसंद उनको नहीं आता है। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचता है, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण भी छोड़े हैं। तो ये था सूरदास जी का परिचय। हम पढ़ेंगे सूरदास जी का पहला पद। तो इसमें कहा गया है कि उद्धव, उद्धव किसको कहा गया है, तो ये बार बार ये जो उद्धव नाम आएगा ये ब्रज भाषा में है, उद्धव को कहा गया। उद्धव कौन थे, श्री कृष्ण के परम मित्र थे। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र कौन थे, उद्धव। तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस, परस का मतलब है स्पर्श करना,
अस्पर्श का अस्पर्श यानी जिसको छुआ तक नहीं गया हो, उसको अस्पर्श कहते हैं। अस्पर्श रहत स्नेह तगा से, स्नेह मतलब प्रेम, तगा धागा। नाहिन मन अनुरागी यानी आपका मन उनके प्रेम के प्रति अनुराग से नहीं भरा, यानी जब उद्धव गांव में आते हैं, गोकुल में आते हैं गोपियों को समझाने के लिए कि आप श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ के आप ज्ञान रूपी जो योग संदेश है उसको धारण कर लीजिए, तो वहां एक उड़ता हुआ भंवरा आता है, उसको लक्ष्य कर, हालांकि वास्तविक लक्ष्य उद्धव ही होते हैं, और उनको वापस जो अपना जवाब प्रेषित करती है वो इस पद में बताया गया है कि हे उद्धव, आप तो बहुत ही बड़े भागी हो, क्योंकि आप श्री कृष्ण रूपी प्रेम जो है उनका, उनके साथ रहकर भी उनका प्रेम आपको स्पर्श तक नहीं कर पाया है। पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न लागी। अब यहाँ उद्धव की तुलना कमलिनी, पुरीनी का मतलब है कमलिनी, जैसे कमल का नाम आपने सुना होगा, तो कमल कमलिनी से की गई है, यानी कमलिनी के पात यानी पत्ते, रहत जल भीतर तारस देह न लागी, यानी जो कमलिनी के पत्ते होते हैं वो जल के भीतर रहते हैं, लेकिन फिर भी उन पे बिल्कुल भी वो जल है नहीं लगता है, अर्थात बिल्कुल भी नम भी नहीं होते हैं, उसका रस भी नहीं लगता है, चाहे वो कीचड़ हो चाहे जल हो। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार से तेल की गागरी यानी मटका या घड़ा जिसको कह सकते हैं, बूंद ने ताको लागी, जिस प्रकार से एक तेल से चुपड़ी हुई मटकी या मटका, जैसे कितना ही आप पानी में डुबो दो लेकिन फिर भी उस पे जल की बूंद भी नहीं लगती है, यानी उद्धव आप तो उसके भांति हो कि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उस घड़े के भांति आपको वो जल है, प्रेम रूपी जल है, वो छू नहीं पाया है। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, यानी प्रीति प्रेम रूपी, यानी श्री कृष्ण की तुलना की है प्रेम रूपी नदी से, यानी बहुत बड़ी तुलना है कि जो प्रेम रूपी नदी है, जिसके पास आप, जिसके किनारे पे, जिसके साथ यानी श्री कृष्ण के साथ आप रहते हो, बोरियो का मतलब होता है डुबोना, यानी उनको साथ रहकर भी आपने उसमें पैर तक भी नहीं डुबोया। दृष्टि रूप न परागी, और जो श्री कृष्ण का प्रेम है उस पे आपकी दृष्टि है वो परागी, यानी बिल्कुल भी अनुरक्त नहीं हुई है। सूरदास अबला हम बोरी गुर चांटी ज्यों पागी, तो सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, हम अबला यानी बलहीन हैं, बोरी बिल्कुल भोली बाली हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे मगन हो गई है जैसे चींटियां गुड़ पे लीन हो जाती है। तो इसमें जो दो प्रश्न पाठ्य पुस्तक में पूछे गए हैं इस पद से, तो पहला प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो विद्यार्थियों, इसमें स्पष्ट बात है कि ये वास्तविक बात नहीं कही गई और वास्तव में ये व्यंग्य किया गया, और ये वक्रोक्ति, वक्रोक्ति यानी कोई टेढ़ी बात जिसको ताना भी कह सकते हो, वो गोपियों ने उद्धव को मारा है। इसका मतलब ये है कि आप सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हो। इसमें दो बात कही गई है कि एक तो आप साथ रहकर उस स्नेह रूपी धागे से बंध नहीं पाए हो, आप तो उस कमलिनी के पत्तों की भांति हो, तेल की गगरी की भांति हो, जिसको पानी नहीं छू पाता है, उसी प्रकार से आपको भी श्री कृष्ण का प्रेम है वो छू नहीं पाया है। तो ये वक्रोक्ति मैंने पूरा आंसर इस कारण से नहीं लिखा है क्योंकि आपको सिर्फ कीवर्ड पकड़ने हैं। इस प्रश्न में आपको सिर्फ वक्रोक्ति, ये एक ही वर्ड याद रखना है, एक ही शब्द याद रखना है, उसी के आधार पर आपको आगे इसकी व्याख्या करनी है। 2 या 3 लाइन में छोटा प्रश्न 1 या 2 नंबर का इससे आएगा। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो आपको 2 ही चीजें याद रखनी है, कमल के पत्ते और तेल में डूबी गागर से। तो देख लीजिए, इसमें भी जैसे आप इसकी व्याख्या बड़ी कर सकते हो, जैसे बड़ा प्रश्न आता है तो आप इसको पूरे ढंग से लिख सकते हो कि पहले तो जो उद्धव के व्यवहार की तुलना है वो कमल के पत्तों से क्यों की गई है, क्योंकि वो जल के भीतर रहकर भी उसकी नमी को ग्रहण नहीं कर पाते या गीले नहीं होते, और दूसरा जो तेल की गगरी होती है उससे की गई है, चाहे उसको कितना भी पानी में डुबो दो लेकिन फिर भी उस पर तेल वो पानी की एक बूंद भी नहीं चिपकती है। तो उसी प्रकार उद्धव पर भी व्यंग्य किया गया है और उनको भाग्यशाली बताते हुए
बहुत ही दुर्भाग्यशाली घोषित इसमें किया गया है। अगला है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिठा सही। यानी गोपियां कह रही है कि जो बात हमारे मन में थी वो मन के मांझ यानी भीतर, मांझ का मतलब भीतर या अंदर ही दफन हो गई या अंदर ही रह गई, मन के अंदर ही रह गई। क्योंकि हमें आज तक श्री कृष्ण है वो मथुरा से गोकुल लौट के आएंगे, लेकिन वो आज तक लौट के नहीं आए हैं। कहिए जाई कौन पे उदो, तो वो कह रही है कि हमारी व्यथा तो ऐसी है कि दूसरे को, परत, परत का मतलब किसी दूसरे को, ना ही परत कही, कोई दूसरा, यानी हम तो किसी दूसरे को भी जाकर ऐसी व्यथा है, वो प्रेम रूपी व्यथा है, जो विरह रूपी व्यथा है, नहीं बता सकते। अवधि यानी इनको काफी समय हो गया। आधार, जो हमारे जीवन का आधार था, सहारा था, सहारा था, जो आस आवन की, जो उनके आने की आस थी, उसके कारण अगर जब आपने हमें योग संदेश दिया है तो उसके कारण हमारे तन ने, मन ने बिथा, बिथा का मतलब व्यथा है वो सहन की है, व्यथा। अब इन जोग संदेश सनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, यानी एक तो पहले ही कष्ट था, श्री कृष्ण ने न तो कोई पत्र भेजा, न स्वयं आए, और पहली बार आप उनका योग संदेश लेकर आए हो, तो इन योग संदेश को सुन सुनकर हम विरहनी, यानी जो गोपियां हैं वो कह रही है कि हम जो विरहणी है उसके विरह में दही और भी जल उठी हैं, क्योंकि योग संदेश वो किसी भी हालत में सुनना नहीं चाहती थी, धारण करना नहीं चाहती थी, यानी जली, जल रही है। ठीक है। चाहती हुती गुहार जितते उतते धार बही, यानी हम जिनसे गुहार लगा रही थी बार बार आने की, उससे इस प्रकार की जो धारा बही है, यानी इस प्रकार का जो अनुचित संदेश उन्होंने हमारी ओर भेजा है, तो हम क्यों, अब सूरदास जी कह रहे हैं, अब धीर धर ही क्यों, तो हम अब क्यों, यदि कृष्ण ही मर्यादा न लही, यानी श्री कृष्ण ही ने मर्यादा, यानी एक मर्यादा होती है कि जो प्रेमी होता है वो एक दूसरे की ध्यान रखता है, तो अगर उन्होंने ही उस मर्यादा को तोड़ दिया है तो अब हम क्यों धैर्य को धारण करें। तो विद्यार्थियों, इस पद से जो प्रश्न है वो 3 प्रश्न पाठ्य पुस्तक में पूछे गए हैं कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने उलाहना दिया है कि प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई, यानी वो किसी दूसरे से अपने मन की बात है वो कह नहीं पा रही है। दूसरा है, कृष्ण के आने का वो इंतजार कर रही थी, लेकिन वो आने की अपेक्षा उन्होंने क्या किया, जो योग संदेश है वो भेज दिया। क्या भेज दिया, योग संदेश है वो भेज दिया। और अब तो हमारा धैर्य भी जवाब देने लग गए, क्योंकि हमें आशा थी श्री कृष्ण लौट के आएंगे, लेकिन उन्होंने योग संदेश की जो योग संदेश भेजा है, अब तो उन्होंने मर्यादा ही तोड़ दी है, तो अब हम भी धैर्य धारण नहीं कर सकते। इन चारों के माध्यम से आप बता सकते हो कि उल्लाह ने दिए हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। तो प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा और योग साधना का संदेश, आपको 3 चीजें याद रखनी है। यानी गोपियों के मन में तो प्रेम रूपी संदेश था, जब अपने प्रश्न 4 के उत्तर देखते हैं तो उनके मन में तो प्रेम रूपी संदेश था और उनके आने की वो प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वह क्या, उनको मिल गया उद्धव के माध्यम से योग संदेश। तो निश्चित रूप से आप इसमें लिख सकते हो कि श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था और उनके आने की वो प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन जैसे ही उद्धव ने उन्हें योग संदेश की अवधारणा या ज्ञान दिया तो उनके श्री कृष्ण के विरह में वो और ज्यादा जलने लगी। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। तो मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाए, सच्ची भावना को समझे और मर्यादा की रक्षा करे, लेकिन गोपियां कह रही है कि श्री कृष्ण ने इस मर्यादा को तोड़ दिया है। पद पढ़ने जा रहे हैं, तो तीसरे पद पे चर्चा करते हुए कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को कह रही है कि जो हमारी हरी हरी, किसको कहा गया है,
श्री कृष्ण को। किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को। हमारे हरि है वो हारिल की लकड़ी। हारिल क्या होता है? हारिल नामक एक पक्षी होता है साथियों, विद्यार्थियों, जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी रखता है। क्या होता है? एक पक्षी। तो हमारे श्री कृष्ण तो उस हारिल पक्षी की तरह हैं, उस हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जो हमेशा अपने पंजों में रखता है। और उसी प्रकार श्री कृष्ण को भी हमने उसी हारिल की लकड़ी की तरह जकड़ लिया है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। तो गोपियां कह रही है कि हमने अपने मन से, ये वैसे क्रम लिखा हुआ है ब्रज भाषा में, लेकिन इसका सही रूप जो हिंदी में देखेंगे तो कर्म, और वचन यानी वचन से नंद नंदन। नंद कौन है? श्री कृष्ण के पिताजी यानी नंद बाबा, ठीक है। और नंदन, नंदन का मतलब पुत्र, यानी जो नंद के नंदन है, यानी नंद के पुत्र हैं। उर का मतलब होता है हृदय। क्या होता है? हृदय। उर का मतलब होता है हृदय। तो हमने नंद नंदन को यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण को बिल्कुल अपने मन से, कर्म से, वचन से, अपने उर यानी हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, और दृढ़ करके पकड़ लिया है, उनको धारण कर लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी। वो कह रहे हैं कि जब हम जागती हैं, सोती हैं, और जब हम स्वप्न भी देखती हैं, और दिवस, दिवस का मतलब दिन में, दिवस का मतलब है दिन में, निशी का मतलब है रात में। यानी कान्ने कान्ने जकरी, हमारा मन है वो कान्ने कान्ने की जक लगाता रहता है, रटता रहता है। सुनत जोग लागत ऐसो। हे उद्धव, जो आपने योग संदेश की जो बात कही है, जिसको धारण करने के लिए आपने कहा है, हमें तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी हमें किसी ने दे दी हो। सूतो व्याधि, व्याधि का मतलब है कोई शारीरिक रोग। रोग तो हमको ले आए। तो ये जो आपका योग संदेश है वो हमको एक रोग की तरह लग रहा है। देखी सुनी ने करी, जिसको न हमने कभी देखा है न कभी सुना है, करी यानी करा यानी भुगता है। यह तो सुरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, ये जो आप योग संदेश लेकर आए हो, ये तो उन लोगों को सौंपो जिनके मन में चक्री है। चक्री का मतलब जिनका मन अस्थिर है, जो एक स्थान पे नहीं टिकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। चक्री का मतलब है अस्थिर। तो इस पद से जो प्रश्न पूछा गया पाठ्य पुस्तक में है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने को कहा है। तो ये स्पष्ट है लास्ट पंक्ति में। आप हूबहू जैसे प्रश्न के उत्तर लिखो तो आप लिख सकते हो कि इसके लिए गोपियों ने कहा है कि ये तो सुरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, उनको सौंपने के लिए गोपियों ने कहा है। तो अब चौथा पद है जो हमारे पाठ्यक्रम में है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। कि श्री कृष्ण है, वहां जाके उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के। मधुकर यहाँ किसको कहा गया है? वैसे तो मधुकर का अर्थ होता है भंवरा। क्या होता है? भंवरा या बरमर, भंवरा या बरमर। लेकिन यहाँ मधुकर कहा गया है उद्धव को। किसको कहा गया है? उद्धव को कहा गया है, क्योंकि लक्ष्य यहाँ पर कौन है? उद्धव ही है। वास्तविक अर्थ है वो भंवरमर है, लेकिन जो उनका कल्पनादर्श जिसको कहा गया है वो उद्धव। समाचार सब पाए, कि आपसे सब समाचार सब बातें सीख के फिर उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो श्री कृष्ण है वो पहले ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब आपने तो गुरु ग्रंथ यानी राजनीति की पूर्ण शिक्षा है वो प्रदान कर दी है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। मैं तो यानी हम तो, गोपियां ये कह रही है कि हम तो उनकी बुद्धि को बहुत बड़ी मान रहे हैं, क्योंकि जोग संदेश पठाए। श्री कृष्ण ने जो स्वयं इतना हमसे प्रेम करते थे, उन्होंने योग संदेश हमें
आपको पढ़ाकर, पढ़ाई का मतलब भेजा है, योग संदेश भेजा है, भेजना। उदो बलोल भले लोग आगे के परहित डोलत ढाई। इससे अच्छे तो पहले के लोग थे जो परहित डोलते थे, यानी उनके लिए कुछ करते थे, उनके लिए ही फिरते थे। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू होते चुराए। और आज के लोग, अब तो श्री कृष्ण हैं जिन्होंने अब तो जाते हुए भी हमारे मन को चुरा कर वो ले गए। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। तो उद्धव आप हमें एक ही बात बता दीजिए कि वो हमें तो कह रहे हैं अनिति छोड़ दो, और आपुन यानी स्वयं है वो अनिति कर रहे हैं, यानी ये बात है वो उनकी ठीक नहीं है, यानी स्वयं अनिति कर रहे हैं और दूसरों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा ने जाहि सताई। वो कह रहे हैं श्री कृष्ण राजा है और राजा का धर्म होता है कि प्रजा को कोई सताए नहीं, लेकिन वो तो स्वयं है वो हमें सता रहे हैं। तो इस पद से प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। वह प्रजा को अन्याय से बचाए और उन्हों से सताने से रोके। इसका उत्तर यही है। और इसके लगभग जो प्रश्न जो पद से संबंधित थे वो हमने साथ साथ पढ़ लिए। अब कुछ प्रश्न ऐसे जो पूरे पाठ से उसके भावार्थ से निकलते हैं, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। इनकी पीडीएफ आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो छठा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो इन्होंने 3-4 उदाहरणों के माध्यम से आप बता सकते हो। मैंने पूरा प्रश्न का पूरा का उत्तर नहीं लिखा है, आपको सिर्फ है वो कीवर्ड बताए हैं, तो उन्हीं को आपको याद रखना है और उसी के आधार पे आप है वो इस प्रश्न को और ज्यादा लिख सकते हो। जैसे पहला है गुड़ से चिपटी हुई चींटियां, तो आपको ऐसे लिखना है कि श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए गोपियों ने कहा है कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उस प्रकार रम गई है जिस प्रकार गुड़ चींटियां जो चींटियां होती है वो गुड़ से चिपट जाती है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी हमेशा अपने पैरों में एक लकड़ी रखता है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़ लिया है और श्री कृष्ण के प्रति हम अपने मन कर्म और वचन से समर्पित हो गए हैं। सोते जागते स्वप्न में रात में दिन में हम श्री कृष्ण का जाप करते हैं, और कृष्ण के प्रेम के आगे योग संदेश है वो हमें तो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। तो ये प्रश्न चाहे 2 नंबर का है 4 नंबर का है, आप इन कीवर्ड्स के माध्यम से बड़ा लिख सकते हो। ये 4-5 चीजें आपको याद रखनी है। तो प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो खुद जो श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजा था उसको गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान माना और उसको रोग व्याधियों के समान माना, और किसी भी दशा में वो अपनाने के लिए तैयार नहीं है। 3 चीजें आपको लिखनी है, कड़वी ककड़ी, रोग व्याधि के समान, और किसी भी हालत में वो है इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अगला प्रश्न है, गोपियों के श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण है वो अपना मन वापस लेने की बात है वो कहती है। तो जो अंतिम पद में अपने पढ़ा था कि एक तो उन्होंने वहां जाकर राजनीति पढ़ ली है जिससे उनके व्यवहार में वो छल कपट आ गया है। प्रेम की जो मर्यादा है उसके पालन का वो ध्यान नहीं रखते हैं, राज धर्म भूलते जा रहे हैं, क्योंकि राजा का धर्म ये होता है कि वो प्रजा की रक्षा करें, और दूसरों को अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण है वो अब स्वयं अनिति पर उतर आए हैं। इस कारण से गोपियां कहती है कि वो हमारा मन वापस से लौटा दे। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो 3-4 चीजें आपको इसके कीवर्ड याद रखने हैं। तो हृदय में वो कृष्ण प्रेम को सत्य रूप से धारण करती है, इसीलिए वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उद्धव के प्रश्नों का उत्तर है वो देती है। उनका जो मन का आवेग है वो बहुत ज्यादा है, और सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े ज्ञानी को वो भी परास्त कर सकता है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत सार है उसकी विशेषताएं बतानी है आपको। तो सबसे पहले वीर व्यथा का मार्मिक वर्णन। तो ये प्रश्न अगर 100 शब्द में भी बड़ा प्रश्न, वैसे आपको इतना बड़ा प्रश्न आता नहीं है, आता है तो भी आप लिख सकते हो। और ये मैंने
सिर्फ कीवर्ड बताए हैं जिनके आधार पे आप एक एक कीवर्ड को कम से कम 4 या 5 लाइन में लिख सकते हो। जैसे वीर्य व्यथा का मार्मिक वर्णन, तो पूरे जो चारों पद है उनमें वीर्य व्यथा झलकती है गोपियों की। सगुण ब्रह्मा की सराहना, तो आप ये भी लिख सकते हो कि योग संदेश अर्थात गोपियों ने निर्गुण ब्रह्मा पर कटाक्ष करते हुए सगुण ब्रह्मा की सराहना की है, वो उसी से प्रेम करती हैं। और बार बार जो उपालंब भी देती है उद्धव को कि श्री कृष्ण स्वयं लौट के नहीं आए, वाक्पटुता है और व्यंग्यात्मकता का भाव जहां से इस पाठ की शुरुआत होती है। तो इस पाठ के सभी पार्ट अपने पूरे कर लिए हैं। अगले पार्ट में अपने तुलसीदास को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसकी पीडीएफ आपको पता ही है संपूर्ण पाठ की एक साथ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। वो आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।